Hello friends, I am Dr. Vipul Agrawal. I have completed my MD from All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, and currently head of Medical Division at Sigma Classes, Indore. दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, इस समय आप लोग अभी घर पर हो, कोचिंग क्लासेस की, स्कूल वगैरह की छुट्टी चल रही है क्योंकि कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। आपने और भी नाम सुना होगा जिसे हम कोविड-19। तो आज यह वीडियो आप लोगों की जागरूकता के लिए है कि कोरोना क्या है या ये कोविड-19 बीमारी क्या है। सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि जो ये कोरोना वायरस है या ये जो कोविड-19 बीमारी है, यह एक वायरस जनित बीमारी है। हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स काफी अच्छे से वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के बीच में अंतर समझते हैं। तो यह एक वायरस, एक टाइप का आरएनए वायरस होता है, उसके द्वारा जनित बीमारी। इसके कारण जो बीमारी होती है वह फ्लू टाइप की होती है। फ्लू जैसे कि हमारा इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, तो इस टाइप के जितने भी फ्लू होते हैं उनमें जो बीमारी होती है उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं या जो लक्षण हमें मिलते हैं वही लक्षण हमें इस बीमारी में भी देखते हैं। सबसे पहले तो कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है? यह एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मतलब इंसान से इंसान में फैलता है। मैंने आपसे हाथ मिलाया, मेरे हाथों पे संक्रमण के जर्म से आप तक पहुंच जाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरे एरोसोल्स उड़ रहे हैं हवा में, जो मेरे धूप के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, उनके थ्रू आप तक पहुंच सकता है। मुझे सर्दी खांसी हो रही है तो आप पर छींकने, आप पर खांसने या मेरे गंदे हाथों को आपसे हाथ मिलाने या लगाने पर आपको संक्रमण फैल सकता है। इवन मेरे द्वारा छुई गई किसी भी संक्रमित वस्तु के द्वारा भी आपको यह इन्फेक्शन फैल सकता है। यह इन्फेक्शन काफी ज्यादा तेजी से फैलता है, इसकी कम्युनिकेबिलिटी बहुत तेज है। अब सबसे पहले इसमें हमें लक्षण क्या क्या मिलते हैं? लक्षण जैसा मैंने बताया, फ्लू टाइप की बीमारी है तो सर्दी, खांसी, जुकाम, किसी केसेस में पेट की समस्या, बुखार, दूसरी जोड़ों की समस्या, यह भी मिल सकती है बट वह बहुत कम रहती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, यह वाली जो समस्याएं हैं सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है। इसका इलाज अभी तक नहीं पाया गया है। यह एक वायरस जनित बीमारी है, इसलिए डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते। वायरस जनित जितनी बीमारियां होती हैं, या तो उनके लिए कुछ रेगुलेटेड दवाइयां रहती हैं या वैक्सीन रहती है, पर अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यदि आपको कोई कहता है कि इस बीमारी का इलाज यह है या इस तरीके से हो सकता है तो वह गलत है। अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं पाया गया। संक्रमण से सुरक्षा, अपने आप को लोगों से दूर रखना ही इसका अभी तक सबसे बड़ा इलाज है। हो सकता है हमें आगे चल के इसमें एक वैक्सीन बनाने में मदद मिल जाए, एक वैक्सीन बनाने में सहायता मिल जाए, तब उस समय हमें इसको कम करने में मदद मिलेगी। पर तब तक सोशल डिस्टेंसिंग या लोगों से दूर रहना ही हमारे लिए जरूरी है। इस बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा जो बूढ़े लोग रहते हैं या जो उम्र दराज लोग रहते हैं, जिनमें एक या एक से अधिक बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, तो ऐसे मरीजों में संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहता है और इस संक्रमण के कारण साइड इफेक्ट्स या मृत्यु की आशंका भी ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि यह जवान लोगों में नहीं होता, बच्चों में नहीं होता, यंग लोगों में नहीं होता, बट जो बूढ़े लोग रहते हैं या जो वृद्धावस्था रहती है उसमें इस बीमारी का रिस्क ज्यादा रहता है। इस बीमारी के इलाज के लिए आपको हो सकता है कि आप में कोई लक्षण नहीं मिले, आप एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो कि आपको बीमारी लगी, आपने कोई लक्षण नहीं प्रस्तुत किए, पर आप किसी और को दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको इससे एक नॉर्मल सी वायरस इलनेस हो, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी, और खत्म हो जाए। किसी सीवियर केसेस में या ज्यादा सीरियस जो केसेस होते हैं उसमें हमें वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बीमारी का इलाज जो कि हमारी सरकार द्वारा भी बताया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि बीमारी का इलाज हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोगों से दूरी बनाए रखना। ऐसा बोला जाता है कि 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी। 3 से 6 फीट इसलिए कहा गया है कि जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो 3 से 6 फीट तक हमारे मुंह से पार्टिकल्स दूर तक जाते हैं। तो यदि आप इतनी दूरी बनाए रखते हैं लोगों से, तो आपका संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। हाथों की सफाई, जिसे हम हैंड हाइजीन बोलते हैं, हमेशा से हमारे घर वाले बोलते हैं, बाहर जाओ, किसी गंदी चीज को छूने के बाद आप हाथ साफ करो, खाना खाने के पहले आप हाथ साफ करो। यह हैंड हाइजीन मेजर्स ही हमारे लिए इस बीमारी में भी, क्योंकि यह भी एक जर्म है,
यह जर्म कैसे फैलेगा? हैंड हाइजीन नहीं प्रैक्टिस करने की वजह से। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब हाथों की सफाई। हाथों की सफाई कैसे की जाती है? आप बिना किसी नल को छुए अपने हाथ में थोड़ा सा साबुन लेते हो, ड्रॉपलेट जो पार्टिकल्स आता है हमारा लाइफबॉय, सैवलॉन, अलग अलग किस्म के जो होते हैं उनको आप हाथ में लेते हो, हाथों को रब करते हो, अच्छे से फोम बनाते हैं हाथों के पीछे की तरफ, कलाइयों पे, एक एक उंगली के बीच में, दोनों हाथों के बीच में, पीछे की तरफ, दोनों हाथों की तरफ, अंगूठों के बीच में, हथेलियों में। इस तरीके से आप एक 20 सेकेंड तक यदि आप हैंड हाइजीन का पालन करते हैं तो इस वायरस की वजह से संक्रमण का खतरा कम होता है। तीसरी चीज जो मैंने पहन रखी है यह काफी परिष्कृत मास्क है। इतना ज्यादा आपको मास्क की जरूरत नहीं पड़ सकती है। आप चाहे तो एक सिंपल मास्क या घर पर जो कपड़ा रहता है उस कपड़े से भी आप मास्क बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क को इस्तेमाल करने से संक्रमण के पार्टिकल्स आपके अंदर जाने का खतरा कम हो जाता है और आपको बीमारी का डर भी कम रहता है। इसके अलावा जैसे आप बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, तो उन चीजों को छूने के बाद आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। कभी कोई चीज बाहर से खरीद के खाते हैं तो उसके पहले हाथ साफ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से बच सकते हैं किसी भी चीज को छूने पे। इस समय जैसे लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, तो इस समय किसी चीज को छूने के बाद अपने हाथों को बेहतर तरीके से साफ कर सकते हैं, उस चीज को भी अच्छे से स्टरलाइज कर सकते हैं, धूप दे सकते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा कम होता है। इसमें एक चीज और बोली जाती है कि जैसे बीमारी का इलाज नहीं है, पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है उनको बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका है जिस भी प्रोडक्ट में विटामिन सी, नींबू, संतरे, आंवला, अमरूद, पपीता, ये जो फ्रूट्स रहते हैं इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन सी को लेने से हमारे अंदर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है और बीमारी से लड़ने में मदद करती है। विटामिन सी की गोलियां भी आती है, आप में से कई लोगों ने खाई होगी, आप लोगों को कभी किसी ने दी होगी। तो विटामिन सी की जो ये गोलियां या जो दवाइयां रहती है इनसे भी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, नींद अच्छे से लेते हैं यदि इन सब चीजों का पालन करते हैं। और जो प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग वाले, तो इन सब की मदद से आप सुरक्षित रह सकते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर रहिए, घर पर ही अपनी पढ़ाई और दूसरी चीजें करिए, अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साफ करते रहिए। यदि आपको लगता है कि आप घर की किसी चीज को बार बार छू रहे हैं तो उसे स्पिरिट डालकर या नॉर्मल साबुन के पानी से या डिटर्जेंट के पानी से साफ कर सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा आपका कम हो सकता है। यदि इस समय इन्हीं सब प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, यह सब सावधानियां बरतते हैं, तो संक्रमण का खतरा हमारा कम हो जाता है और हम आगे चलकर कोरोना नाम की बीमारी या महामारी से बच सकते हैं। इस बीमारी को कोविड-19 भी कहा गया है। इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं फिर से आपको बताऊंगा, मेरा नाम डॉक्टर विपुल अग्रवाल है। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया वीडियो को सुनने के लिए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही